हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वॉच विथ मी 24। मैं रुपेश तिवारी आप सभी लोग का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज बताना चाहता हूं कि मैं जो भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया हूं, मतलब मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, मैं ग्रेटेस्ट लोगों के साथ पॉडकास्ट करूंगा इन द फ्यूचर। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। मीरा भाईंदर के शहर अध्यक्ष जो हैं, मनसे के नेता हैं, उनका नाम है श्री संदीप राणे। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है मीरा भाईंदर शहर को लेके, उनका क्या डेवलपमेंट प्लान है, सब कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मी संदीप राणे, शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र मनसेना मीरा भाईंदर। तो सर, जैसे कि मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों की मतलब ये धारणा है कि मतलब मनसे जो है मतलब बहुत ही आक्रामक होता है, वो किसी को सुनते नहीं हैं, और ख़ास करके जो नॉन महाराष्ट्रियन जो लोग हैं खास करके उनको मतलब जैसे बीच में एक थप्पड़ कांड हुआ था जो जोधपुर मिठाई वाले के साथ में हुआ था। तो लोगों का मतलब ऐसा एक इमेज बना हुआ है कि मनसे का मतलब है कि मार धाड़ वाली सेना है, जो किसी को सुनते नहीं है, खाली उनको है कि मराठी बोलो, बाकी जिसको चाहे उसको लोग मार सकते हैं, और शायद प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की जो भी परंपरा है उसको संभालने का काम हम लोग कर रहे हैं, कोई पार्टी कर नहीं रहे। और मराठी बोलने के लिए हम लोग शक्ति का कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की जो भाषा है वो बोलनी चाहिए ना। राइट। और उसके अंदर जबरदस्ती का क्या सवाल है? हम लोग क्या उल्टा छुटा किसी को मारते नहीं है। जो मराठी के खिलाफ बात करेगा, जो मराठी संस्कृति के खिलाफ बात करेगा, उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। और उसमें मारपीट वाले की कोई घटना ही नहीं है। कोई भी राज्य के बारे में अगर राज्य में से बाहर से आएगा और महाराष्ट्र के बारे में कुछ गलत बात करेगा, उसको थप्पड़ तो गिरना ही है। उसके लिए हम लोग दादागिरी करते हैं, तो उठा छुटा हम लोग इसको मारते नहीं है। तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति रहनी चाहिए, ये हमारी इच्छा है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों का सर ये भी कहना होता है ना कि मतलब किसी को ज़बरदस्ती मराठी बोलो करके उसको थप्पड़ मारते हैं। शायद आप रिसेंटली शायद देखे होंगे आपने, एक फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स जो था कल कोलकाता या फिर दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था, जिसमें एक पीछे लेडी बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि महाराष्ट्र में आ रहे हो तो आपको मराठी बोलने आना चाहिए। तो ये कितना सही लग रहा है आपको ये इंसिडेंट? देखिए, वो लेडी ने क्या गलत बात किया है? महाराष्ट्र में अब आते रहेंगे तो उसको मराठी आनी चाहिए। उसमें गलत बात क्या किया उसने? नहीं मतलब अगर समझो ठीक है, सामने वाले को अगर नहीं आता रहेगा, वो बोल सकता है ना कि बाबा मुझे मराठी नहीं आती, मैं सीखने का कोशिश करूंगा। उसमें क्या गलत बात है? लेकिन अगर आप ज़्यादा वीडियो बना के वायरल करोगे और खुद को साबित करना चाहोगे कि मैं बहुत बड़ा रुस्तम हूँ, तो महाराष्ट्र में तो चलने देंगे नहीं हम लोग। और लेडी का तो 1001 बराबर है। महाराष्ट्र में रहने है तो मराठी आना पड़ेगा, इसमें कोई गैर बात नहीं है। और फिर से एक बार मैं कहता हूँ, महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में कोई भी अगर आड़ा टेढ़ा बात किया तो उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। ये है इनकी पर्सनालिटी, खास करके एमएनएस की जो पर्सनालिटी है, जिस चीज़ से जाने जाते हैं, जो मराठी संस्कृति के लिए जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका क्या थॉट है इसके पीछे, और ये किस तरह की विचारधारा रखते हैं, और अपने शहर को लेके इनकी क्या प्लानिंग्स है, और खास करके इलेक्शन भी आ रहा है, उस बारे में भी अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और राणे साहब से थोड़ा सा सवाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमको जवाब मिले, और मेरे को थोड़ा सा अभी भी नर्वस हो रहा हूँ मैं। खैर, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि मीरा भाईंदर में एमएनएस की जो स्थिति है उसको आप मतलब कैसे देखते हैं आज के टाइम में? देखिए, मीरा भाईंदर में देखते रहेंगे आप, इतना सालों से 35-40 साल हो गया, आज भी मीरा भाईंदर में जो प्रश्न है वैसे की वैसी ही है। पानी की समस्या वैसी की वैसी है। रोड, गटर, डंपिंग स्टेशन, यहाँ पे ट्रैफिक पर समस्या वैसी की वैसी है। किसी का भी मतलब कि इंटेंशन ये नहीं है एमएलए लोग का कि यहाँ पे कुछ बदलाव हो। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसके खिलाफ काम कर रही है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब देखते रहेंगे, रोड पे उतरने का काम खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कर रहा है, बाकी कोई भी पार्टी के कर रही है। उसका कारण ऐसा है ना कि इनके सबके हाथ मिले हुए हैं और हम लोग के हाथ एकदम साफ है।
तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और हम लोग किसी के बारे में भी अगर गलत होता रहेगा उसके खिलाफ उतरने का काम सिर्फ महाराष्ट्र रमन सेना कर रहे हैं। और ये मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे दिन भर दिन जो पानी की समस्या है, उसके ऊपर आवाज़ उठाने का हम भी मन से नहीं किया। तो सर ये जो पानी की जो समस्या जो बता रहे हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर मतलब प्रॉपर टाइम पर पानी आता है और डेली पानी आता है, और कुछ कुछ जगह ऐसे हैं सर जहाँ पर 3-3 4-4 दिन तक पानी नहीं आता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि प्लानिंग नहीं है लोग के पास। इनके जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास जो अधिकारी जो बैठे हैं ना वहाँ पे, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। अपने नगर सेवक, अपने एमएलए को जो बिल्डिंग है उनको बराबर पानी आता है। यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र तो है ही नहीं, उसके बाद में भी बहुत बड़े पैमाने पे लॉज है। लॉज होने का कारण क्या है? आज देखते हैं कि लॉज के अंदर 10-10 कनेक्शन, 20-20 कनेक्शन है, लेकिन सामान्य जनता जो आज फ्लैट विकत ले रही है, झोपड़े को कनेक्शन है लेकिन फ्लैट वाले को नहीं है। ऐसी परिस्थिति मीरा भाईंदर में। इसके मेरा यही आरोप है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने से, और इसके ऊपर अंकुश लोकल एमएलए को और एमपी लोग का नहीं है, ऐसा मेरा जाहिर आरोप है। क्योंकि ऐसे बहुत जगह देखा जाता है ना जहाँ पर सर मतलब 24 घंटा पानी है, वहाँ पर तो पानी की किल्लत नहीं होती है। लेकिन मीरा भाईंदर इतना बड़ा शहर है, इतना डेवलपमेंट वाला सिटी है बेसिकली, यहाँ पर पानी को लेके इतना मतलब प्रॉब्लम रहता है। कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ कुछ ऐसे चौल हैं जहाँ पर 3-3 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है। बेचारे वो क्या बोलते हैं, जब पानी आता है तो एकदम स्लो आता है, पाइप ला के गटर में डाल के कैन भरते हैं वो लोग। शायद आपने वीडियो देखा भी होगा ऐसा। तो ये मतलब क्या सिर्फ यही एक रीज़न है कि इतने सारे लॉज हैं जहाँ पर 10-10 20-20 कनेक्शन दिया हुआ है, चाहे प्लानिंग में, सिर्फ यही एक रीज़न हो सकता है पानी का? 1001% टोटली जो आप देखेंगे ना प्रैक्टिकली, तो आप देखते रहेंगे यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। और दूसरी जो बात ऐसे ही है ना, यहाँ पे जो सूर्या डैम के से माध्यम से पानी आने वाला है मीरा भाईंदर में, तो 5-6 साल से मैं देखता हूँ ये लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं। हर इलेक्शन में लॉलीपॉप, जनता को पानी इतना एमएलडी आएगा, उतना एमएलडी आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। उसका फिर से एक बार मैं कहता हूँ, इनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर अधिकारी जो चाहिए उसके ऊपर इंजीनियर्स लोग चाहिए, वो है ही नहीं। बस इनलीगल कनेक्शन दे दिया, इतने इनलीगल कनेक्शन है। आप देखते हैं कि यहाँ पे 50% तो इनलीगल कनेक्शन है। तो ये अधिकारियों का प्लानिंग नहीं है, और बीएमसी के ऊपर किसी का अंकुश नहीं होने से ये सब हो रहा है। तो झोपड़पट्टी को दिन भर दिन इनलीगल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको पानी मिल रहा है, लेकिन जो कायदे से जो गवर्नमेंट ने कायदा नहीं करा है, सीसी नहीं रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा। अरे लेकिन झोपड़पट्टी को किधर सीसी है? एग्जैक्टली, उसको पानी मिल रहा है ना। तो ये कैलकुलेशन नहीं है, इसका अंकुश होना चाहिए आमदार लोग का, लोकल एमएलए लोग का। एक केयरलेस है ना, ये बना दिख रहा है सामने। लोगों को आज तरक्की होनी चाहिए मीरा भाईंदर की, लेकिन इनकी तरक्की हो रही है, लोगों की तरक्की कुछ हो नहीं रही है, समझे कि नहीं? मेट्रो के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे लोगों को मेट्रो नहीं चाहिए, फ्लाईओवर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे जो 35 साल से आप जो मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं ना कि पानी देंगे, गटर देंगे, रोड देंगे, वो चाहिए लोगों को। खाली जुमलागिरी चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मीरा भाईंदर के एमएलए खुद को खाली एफएसआई और टीडीआर, ये 2 चीज़ के ऊपर इनका लक्ष्य है। अभी आया ये क्लस्टर डेवलपमेंट, उनके ऊपर इनका नज़र है। इनको काम नहीं करना है, इनको एफएसआई, टीडीआर और क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर इनका नज़र है। दोनों एमएलए, प्रताप सर नायक से भी मेरे अच्छे संबंध है, नरेंद्र मेहता जी से मेरे अच्छे संबंध है, मेरे दोस्त है, लेकिन उनका कार्य पद्धति जो है ना, उसके ऊपर मेरा आक्षेप है। दोनों का नज़र खाली डेवलपमेंट के ऊपर है, बाकी कोई चीज़ के ऊपर, नागरिक मरे जिंदा रहे इनको कोई लेने देने नहीं। लेकिन सर एक तरफ ये भी कहा जाता है ना कि मतलब हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप जो चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का जैसे सवाल है, जो बेसिक नीड्स है, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो उस डेवलपमेंट का आदमी करेगा क्या? जब अपना जगह छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं यहाँ से कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जैसे एक नया चला भू माफिया, वो भी एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग अपना पैसे दे दे के फंस जा रहे हैं बेचारे, उनके आगे पीछे कोई है नहीं जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। तो मतलब ये डेवलपमेंट में और इस चीज़ में मतलब कितना फ़र्क है कि मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, बेसिक नीड्स ज़रूरी है, मतलब पानी, रोड, गटर, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके ऊपर क्या देखो क्या होता है, कोई भी एमपी एमएलए जो रहता है ना, उसका एक विजन होना चाहिए। ये यहाँ पे विजन नहीं है। इनका विजन ये है कि अपना बच्चा, अपना लड़का, अपनी बहू एमएलए कैसे बने,
नगर सेवक कैसे बने, टेंडर कैसा मिलेगा, टेंडर अपने को लड़के को मिलना चाहिए, फिर वो टेंडर 10 जन को सबलेट करेगा, ये धंधे चलो यहाँ पे। बाकी किसी को पड़ी नहीं है, एमएलए और एमपी लोग को ये कुछ धंधे की पड़ी नहीं है। खाली इलेक्शन आ गया, फिर हम आपको शिरडी जाने का, पार्टी करने का, रिसोर्ट में लेके जाने का, जुमला देने का, चुन के आने के बाद वैसे की वैसे एज इट इज। अरे मीरा भाईंदर में परिस्थिति बहुत ख़राब है। एमएलए लोग को लगता रहेगा कि पब्लिक हमारे पीछे घूम रही है, हम डांडिया रास खिला के बड़े बड़े इवेंट करके, पब्लिक को इसकी ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को ज़रूरत है पानी की और रोड की ज़रूरत है। आज ट्रैफिक की समस्या देखो, किसी का उसके ऊपर अंकुश नहीं है। ट्रैफिक की समस्या दिन भर दिन, कितने आदमी रोड पे मर गए। आरएमसी प्लांट चालू है, कितने लोग मर गए वहाँ पे, कितने लोगों का आरोग्य धोखे में। मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई भी लड़का जो बॉर्न बेबी अगर सीरियस हो गया, उसके लिए जो एनएसयू लगता है वो नहीं है। शर्म की बात है। आपके खुद के हॉस्पिटल है, खुद के स्कूल है, सामान्य लोगों को क्या पड़ी इनके स्कूल में बड़े बड़े लोग जा सकते हैं, करोड़पति लोग। हॉस्पिटल में कौन से जाएंगे? टेम्बा हॉस्पिटल में जो अपन घर पे ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। इतना बड़ा प्रेमाइसेस है, लेकिन वहाँ पे आईसीयू का सुविधा नहीं है, वहाँ पे सीटी स्कैन का सुविधा नहीं है। टेम्बा हॉस्पिटल में आप देखते रहेंगे, दिन महीने में 15 दिन तो बंद रहता है। लैब टेक्नीशियन नहीं है लोगों के पास। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। आप एक वजह से बहुत बड़ा दावे कर रहे हो, मैं इधर हॉस्पिटल बनाऊंगा, उधर हॉस्पिटल बनाऊंगा। परिस्थिति कितनी खराब है आज। हर एक आदमी को शताब्दी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सायन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जेजे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये क्या परिस्थिति है? एक शहर अपन स्वच्छ मीरा भाईंदर का अपने को सर्टिफिकेट मिला है। मीरा भाईंदर में दिन भर दिन बड़े बड़े बॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, KFC है, मैकडॉनल्ड्स है ये, लेकिन जनता को सुविधा किधर है? अब बताइए मुझे एक हॉस्पिटल बताइए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसको सिर्फ पूछिए, उनको सीधा रेफर किधर करेंगे? मुंबई। तो ये सब खुद के इनका हॉस्पिटल और खुद के स्कूल होने के लिए लोगों को सुधारना नहीं करना है इसको। लेकिन सर मीरा भाईंदर शहर में जैसे इंदिरा गांधी का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जब रेफ़र करते हैं कि आप फलाना हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर जाओ, तो यहाँ पर वो फैसिलिटी मतलब क्यों नहीं मिल रही है? मतलब इतने टाइम से लोग रह रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, स्वच्छता अभियान के लिए आई थिंक सर्टिफिकेट जैसे मिला, आपने बताया। तो ये बेसिक जो फैसिलिटीज़ है जो आम जनता को जैसे मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रही? इसका रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बस इनका खुद का हॉस्पिटल है, इनको खुद का हॉस्पिटल चलाना है, और खुद के स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल इनको बनाना नहीं है। बस एक ही मामला, दूसरा क्या? पब्लिक जबरदस्ती डाले इनके स्कूल में। तो कल को अगर MNS अगर पावर में आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मीरा भाईंदर में चाहे मुंबई में अगर पावर में आती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं जनता को एक अपील करना चाहता हूँ कि सम्माननीय राज साहब जैसे आदमी की जरूरत है महाराष्ट्र में। सम्माननीय राज साहब के हाथ में देंगे ना, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करना इनके बस का काम है। इनके बस का काम नहीं है खाली जुमला देने का, ईडी का इंक्वायरी डाल के वो पार्टी के भ्रष्टाचार आदमी को वापस पार्टी में लेने का। कहाँ से काम होगा आपका? होगा ही नहीं। इसके लिए मन से जैसा पार्टी चाहिए। भले आज हमारे एक नगर सेवक नहीं है, एक आमदार नहीं, एक MP नहीं है, लेकिन आज भी सत्ताधारी जो लोग हैं ना मेरे ऑफिस में आते, साहब हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे, खाली बस जुमलागिरी कर रहे हैं हमारे से, हमारा काम आप करके दो। आज भी हमारे ऑफिस में आते हैं, महाराष्ट्र मनसेना के ऑफिस में। तो हम लोग को मालूम है ना, क्योंकि फिर से एक बार कहता हूँ, MLA MP लोग को बस हो गया। अभी मैं तो बोलता पैसा कितना चाहिए? आपके आगे की 10 पीढ़ी को कुछ को काम तो करने दोगे कि नहीं? आप क्या बैठ के खाने वाले हो? आप खिलाने वाले हो? आलसी कर रहे हो आप उसको हैंडीकैप कर रहे हो आपकी पीढ़ी को। भाई इतना ही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो उनके आप आगे वाली जो पीढ़ी, उनको कुछ काम करने दो, उनको अपना लाइफ बनाने दो। आप 50 पीढ़ी का बना के हो गया ना, अभी क्या है? लोगों के लिए सेवा करो। NSU जैसी है, 2, 5, 10 लाख 25 लाख का मशीन देगा, लाओ ना, खुद के फंड से दो ना, नाम लिखो आपका दादा दादी का नाम लिखो, उसके बाद दे दो, डोनेट करो ना। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये तो मेरे को अथॉरिटी दो, मैं लेके आता हूँ। चलो, मैंने नगर पालिका को भी मैंने बोला था, जो डिपार्टमेंट के लोगों को, मुझे एक अथॉरिटी लेटर दे दो कि आप करो, मैं NSU में लेके आता हूँ। चलो, हमारा कोई सत्ता नहीं है, हमारा कोई MLA नहीं, हमारा कोई नगर सेवक नहीं, फिर भी लेके आता हूँ। चलो, 25-50 लाख रुपए, 1 करोड़ का फंड लगेगा ना, हम लोग लेके आते। वो भी करने की दानत नहीं है। तो दानत तो रोको कम से कम यार, काम करने। सर जैसे आपने बताया कि हमारा ना कोई नगर सेवक है, ना MP है, ना MLA, हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमारे में उतनी कैपेसिटी है
कि हम वो चीज़ों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन जिनकी कैपेसिटी है, जो भले पहले उनकी सरकार थी, चाहे आज नहीं है, चाहे अभी जिनकी सरकार है पहले नहीं थी, क्या इन लोगों में वो कैपेसिटी नहीं है कि जो मन से के जो भी नेता हैं, जैसे आप हैं, चाहे जिनसे भी मैंने बातचीत वगैरह किया, बस सबका यही कहना है कि भाई हमारा गवर्नमेंट रहे ना रहे, लेकिन अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मन से उसके लिए सबसे पहले आगे है। तो जब जो पार्टी सरकार में ना होने के बाद भी इतना मतलब कैपेसिटी है कि भाई हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, तुम सिर्फ हमको अथॉरिटी एक लेटर दे दो, लेकिन जिनकी सरकार है वो चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नीयत नहीं इनकी काम करने की। आज अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इनकी काम करने की नीयत नहीं है। विजन इनके पास बहुत बड़ा है, लेकिन खुद के लिए। मैं आज भी बोलता हूँ आपको, इनके बच्चे, इनके बहू कभी एमएलए, कभी नगर सेवक, कभी टेंडर के माध्यम से इनको कमाना है पैसा, लोगों के लिए सेवा नहीं करना है। मैं आज भी फिर आपके माध्यम से लाइव में बता रहा हूँ, मुझे अथॉरिटी लेटर दे दो, 2 हॉस्पिटल के एनओसी लाने का काम है मेरा। अरे बच्चे लोग पैदा हो रहे, भविष्य आप खराब कर रहे हो। एक सामान्य रिक्शा चलाने वाला बंदा वो एनओसी का खर्चा कैसा कर सकता है बताइए मुझे? 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बिल आ रहा है, राइट। 25-25 हज़ार रुपये दिन का उसका रेट लगा रहे हैं लोग, हॉस्पिटल वाले। कहाँ से भरेगा लोग? तो मुझे लगता है कि इनको काम नहीं करना है। और मुझे लगता है, देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार अभी का गढ़ हो गया ना मीरा भाईंदर, महाराष्ट्र ही, मैं खाली अभी मीरा भाईंदर का बात करूँगा, नेपाल होने को टाइम नहीं लगेगा अभी। और जिस दिन नेपाल हुआ ना, जिस दिन, उस दिन पहले ये लोग पीटेंगे, ख्याल में रखना। पहले पीटेंगे ये लोग। जनता के लिए आपने क्या किया है? जनता को आज सेवा की जरूरत है। आपको चुन के दिया पब्लिक ने, उसके लिए दिया है, आपके तरक्की के लिए नहीं दिया है। आपके बाल बच्चे बीबी पे के लिए नहीं दिया है कि बाबा आप आपका तरक्की करो, कुटुंब का, लोगों का सेवा करो, इसके लिए आपको दिया, आपने दिए। बड़े बड़े डांडिया रस में 10-10, 25-25 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे, क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? लोगों को डांडिया खेला कि आपको क्या बताना क्या चाहते हो आप? तो ये सब चीज़ गुमराह करने की जो इनकी जो षड्यंत्र है ना, पब्लिक अभी समझ गई है, ख्याल में रखिए। हमारा सीट आवे कि नहीं आवे, मैं वो बाद में बात करूँगा, लेकिन हमको मानस है हमारा काम करने का। हम लोग 24 घंटा बाय 7, 24/7 हम जनता के लिए खड़ा रहेंगे। हमको वोट मिले कि नहीं मिले उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम सेवा करते रहेंगे। जिस दिन पब्लिक को लगेगा कि सम्माननीय राज साहब जैसा आदमी उधर रहना चाहिए, उस दिन आप देख लेना महाराष्ट्र का पूरा पलटी हो जाएगा गेम। जो आज लोग अन्याय, आज देखो कितनी पीड़ित महिला पीड़ित है यहाँ पे। स्कूल नहीं है लोगों को, स्कूल को बैग नहीं है, स्कूल बुक्स नहीं है, नगर पालिका में पगार टाइम पे नहीं हो रहा है। इनके यूनियन, इनके टेंडर, इनके कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से करेंगे काम? बताएं कैसा करेंगे काम? कॉन्ट्रैक्टर को 100 रुपये में से 30 रुपये बांटने को जाता है, कैसा काम करेगा बताइए? कॉन्ट्रैक्टर बेचारा क्या करेगा बताइए? कौन से तरीके से काम करेगा? तो कॉन्ट्रैक्टर का सर आप जैसे बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो मतलब बहुत, मीरा भाईंदर में जितने भी ज़्यादातर काम है सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो जब कोई सरकार, जिसकी भी पार्टी है, जो लोग टेंडर पास करवा रहे हैं, तो जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो पहले टेंडर को पकड़ा जाता है, जबकि वो चीज़ें बांट रहा है, ऐसा कहना है, जबकि वो चीज़ें बांट रहा है, उसमें सामान बांट रहा है। अब काम करके देने के बाद भी बहुत जगह पर ऐसे देखा जाएगा कि कहीं से रोड एकदम से उठा हुआ है, कहीं पर एकदम पूरा खड्डा भरा हुआ है, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जाएगा, ना कि उस व्यक्ति को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। तो ये कितना सही है और कितना गलत है सर? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में एक बार इनको टेंडर मिल गया, ये लोग एडवांस में पैसा लेने का काम करते, फिर सुपरविजन करने के लिए एमएमसी का या एमएमआरडी का, एमएसआरडीसी का कोई बंदा वहाँ पे जाता नहीं। जो सुपरवाइजर लेवल जो रहता है ना, उनके हिसाब से उधर काम होता है। आज स्पेसिफिकेशन क्या है उसका, स्पेसिफिकेशन क्या है उसका, क्वालिटी कैसा मेंटेन करने का, उसको लेयर कितना होना चाहिए, उसको लेयर का कैसे सुपरविजन किया है क्या, आपको दिखेगा नहीं कभी। मीरा भाईंदर के कभी अधिकारी देखो आपको इंजीनियर दिखेंगे रोड पे? नहीं दिखेंगे। उसका कारण वो है, ले लिया, खत्म हो गया अपना काम। सुपरवाइजर अपना, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्टर भी उसका एक लिमिटेशन है, 70% में से उसको भी 10-20% बचना चाहिए ना। बिल्कुल, वो तुक पट्टी लगाने का काम कर रहा है, नेक्स्ट ईयर उसको ही काम। और टेंडर भी इनके, जो बीएमसी के जो अधिकारी है, एमएमआरडी के, एमएसआरडीसी के जो अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्ट कितना इनका, एमएलए का कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर वो लोग का काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर अलग ही, सब कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में वो भी 5% तो कमाएगा ही।
कहाँ से काम होगा बताइए मुझे। तो ये सब क्या है, देखिए अभी बोला ना पाप का घड़ा भर गया है, अभी थोड़े दिन में देखिए आप। लेकिन सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे रोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत टाइम से हम ऐसे देखते आ रहे हैं कि जब बारिश के एक आध महीने पहले रोड बनता है एकदम प्लेन हो जाता है, जैसे एक मूसलाधार बारिश गिरी पूरा रोड खराब, और वो अगले 4-5 महीने तक सेम वैसे ही रहने वाला है रोड। तो इसके ऊपर क्या मनसे ने कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन खड़ा किया है प्रशासन के सामने कि यार ये रोड तुमने बनाया है इतने दिन पहले, आज ये पूरा खड्डे रहित पूरा रोड है, पूरा पानी भर रहा है वहाँ पर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं कोई ले रहा है? नहीं मैं आपको बताता हूँ, जब गीता जी ने एमएलए थे यहाँ पे, नरेंद्र मेहता ने फ्लाईओवर के ऊपर जो खड्डे थे वो दिखा दिए थे, ऑफ रोड बाइक वगैरह चला के। जब वो आए तो वैसी परिस्थिति थी, अभी कौन ऑफ रोड बाइक दिखाएगा उनको? तो मेरा इच्छा ऐसा था कि गीता जी ने भी ऑफ रोड बाइक लेके आने चाहिए थे वहाँ पे, लेकिन नहीं आए। लेकिन हम लोग ने उसके ऊपर आवाज उठाया, गणपति त्योहार खड्डे में गए, बारिश आया था इसके लिए उनको एक मिल गया कि बारिश है करके। देखो सीएम वगैरह आता है जब ये रोड बराबर बनता है, आपके पालक मंत्री आते हैं एकनाथ शिंदे जब बराबर, तो गणपति जब आते हैं जब क्यों नहीं बनते? इनको काम करने की इच्छा नहीं, बस लोगों के सामने खाली जुमलागिरी करने का। नेता लोग आएंगे जब बड़े बड़े बैनर लगाने का, और नेता लोग यहाँ पे झूठा फीडिंग देने का नेता लोग को कि अभी मेरा बंदा में ये हुआ है। देवेंद्र फडणवीस साहब को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पे पानी का घोषणा करके गए थे, यहाँ पे किधर है पानी? 4 साल पहले। अच्छा 4 साल पहले किया था? 4 साल पहले इतना पानी दूंगा, 24 घंटा पानी आएगा नल में। नल तो उधर ही है, पानी नहीं आया है। तो इसके ऊपर एमएनएस ने जैसे हर एक चीज़ों के लिए जैसे एमएनएस स्टैंड ले रहा है आज की तारीख में, तो इसके ऊपर एमएनएस ने कभी स्टैंड लिया है? लिया है ना, स्टैंड लिया। रोड का जो अभी जो काम हुआ है, हम लोगों ने मनसे ने आंदोलन किए। बताइए बीजेपी वाले ने कभी आंदोलन किए? अरे जब मेरे जैसा बंदा फोन करता है ना एमएमआरडी को या नगर पालिका को, तो डांबर गिर जाता है। एक एमएलए नहीं कर सकता है क्या? ये दहशत है। नहीं एमएलए नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल। अरे एमएलए ऐसे है, कलेक्टर को बाजू में बुला सकता है, बिठा सकता है, इतना उसमें पावर है। लेकिन पावर यूटिलाइज नहीं कर, क्योंकि हाथ है ना पूरे उसके अंदर मिले हुए, ख्याल में रखना। इसके लिए आवाज, जोर से आवाज नहीं, हम लोग जोर से आवाज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा हाथ मिला नहीं उसके अंदर। ये एमएलए लोग छाती ठोक के बोल ही नहीं सकते। सस्पेंड करो ना 2-3 अधिकारियों को, 2-3 ऑफिसर को सस्पेंड करो, देखो बराबर काम होता है कि नहीं करेंगे। तो टेंडर है ना, खुद का ही टेंडर है, खुद के कॉन्ट्रैक्टर है, करेंगे किसको? ब्लैक लिस्टेड किसको करेंगे? अधिकारियों को टर्मिनेट करो और सस्पेंड करो, देखो काम होता है कि नहीं बराबर। नहीं करना है इनको। बीच में आई थिंक एक स्टंट भी किया गया था, आई थिंक मीरा भाईंदर में जो आईएएस के आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर कि वो कंटेनर उठा के उनके बंगले के बाहर रखा जा रहा है। आपने शायद देखा ही है, नरेंद्र मेहता ने साहब ने रखा। हाँ, तो वो क्या माजरा था एक्चुअली? वो नाटक कंपनी है वो। देखो नरेंद्र मेहता ने उधर रख दिया, क्यों? तुम कंटेनर, जब प्रताप सरनाइक साहब ने कंटेनर रखा, तुमको रखने की जरूरत ही नहीं थी ना, कायदे से उसके ऊपर कार्रवाई करो ना। समझे कि नहीं? प्रताप सरनाइक साहब ने गलत काम किया, आपको दिख रहा है, आपने गलत काम किया, को दिखाएगा? कोई चीज कैसा है, देखो ये सब कंटेनर, नागरिकों का फायदा क्या है उसमें बहुत जरूरी है। वो कंटेनर उठाना, कंटेनर रखना, ये आपका फायदा हो गया पार्टी का, उससे कोई जनता से लेना देना नहीं। क्यों उठाया फिर आपने? प्रताप सरनाइक साहब का पहले उठाओ, बाद में मेरा उठाओ, सब क्यों नहीं बोला आपने? क्यों उठाया उसको 24 घंटे में? सब क्या है, सब टेंडर का राजकारण है, बाकी कुछ नहीं है। घूम फिर के पूरा टेंडर, मैं उसके ऊपर आरोप करूंगा उनके ऊपर। इनको क्या टेंडर, जो केक है ना, केक वो मिल के खाने गए, समझे कि नहीं? सर ये केक से एक किस्सा जैसे याद आ रहा है कि कुछ टाइम पहले काशीमीरा में जो केक शॉप पे जैसे फायरिंग हुआ था, तो वहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर जो आए हुए थे, आई थिंक शशि शर्मा उनका नाम था, शशि शर्मा नाम, तो उनके खिलाफ मतलब एमएनएस के माध्यम से शायद उनको कुछ धमकियाँ गई थी, वो क्या था एक्चुअली? देखो ऐसा था, वो केक शॉप में कुछ फायरिंग हुई थी और उन्होंने कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह पे उनको खाली शिवाजी नाम से न्यूज़ बनाया था, और उस माध्यम से हमने उनको बोला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए, उनको एक आदर होना चाहिए, सम्माननीय जो हमारे आराध्य देवत है उसके आदर होना चाहिए, हमारी मांग थी। उस माध्यम से उनको हम लोगों ने फ़ोन किया था, बस वही था। बाद में बात खत्म हो गई थी वो वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी देखा गया तो मतलब कुछ और एक ऐसा कुछ खबर फैला था जिसमें
3 महीने के बाद 3 महीने तक आई थिंक मतलब ऐसा धमकी नहीं दिया गया था, लेकिन उस मीडिया रिपोर्टर के लिए मतलब कुछ तो आंदोलन किया गया था शायद मीरा भाईंदर में। उसने ऐसा आरोप किया था हमारे पे कि सन्माननीय राज साहब ने और अविनाश जाधव ने संदीप राणे को पैसे के इसके ऊपर ये दिए पद। अच्छा। मेरा पोस्ट जो था, समझे नहीं। अभी क्या है, अभी कोई आदमी का कितना कैटेगरी है ना, उसका सोच रहे थे, बराबर। अभी उनको समझना चाहिए संदीप राणे इतना बड़ा हो गया कि राज साहब को और अविनाश जाधव को पैसा देगा। मैं मेरे कैलिबर पे आया हूँ और उससे राज साहब के बारे में गलत बात किया था। आज भी मैं बोलता हूँ, राज साहब के बारे में कोई गलत बात करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कौन सा भी गुनाह मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद में उसने माफ़ी मांगा, वीडियो बनाया उसका, फिर हमने वो मैटर क्लोज कर दिया। फिर उसने गुनाह दाखिल किया, ठीक है, वो कोई नई बात नहीं है मनसी के लिए, हमारे लिए। हम तो राज साहब के फिर से बोलूँगा तो फिर से मैं हंगामा करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राज साहब के बारे में गलत बात नहीं, अगर आपको बोलना है मेरे बारे में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टी के बारे में और मनसे के बारे में कोई बोलेगा, और हमारे यहाँ बंदे लोग ही चढ़ाने वाले थे उसको, वो सब मालूम पड़ गया मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, वो सब इमैच्योर लोग हैं, उसको बात करके कोई मतलब नहीं। तो जैसे राज ठाकरे साहब की जो विचारधारा है, तो मतलब मीरा भाईंदर शहर जैसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो इस ऐसे शहर में उनकी विचारधारा को मतलब लोगों तक आप कैसे डिलीवर कर रहे हो? देखिए, हम लोग है ना समाज सेवा के माध्यम से आज भी लास्ट स्टॉप है ना ये मनसे। आज भी बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, राष्ट्रवादी के जाने के बाद लोग आज भी हमारे पास आते हैं। साहब हमको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलता है उनको, भले 100% में से 50% को मिलता रहेगा। लेकिन आज भी कोई भी जात धर्म का बात नहीं करूंगा मैं। मेरे ऑफिस के बाहर भी आज भी देखो परप्रांतीय लोग बैठे, समझे नहीं। तो बहुत आशा से मेरे पास आए। मैं रिक्शा को यूनियन चलाता हूँ, टेम्पो को यूनियन चलाता हूँ, मेरे पास सब मेंबर जो है सब परप्रांतीय है। तो राज साहब के पास देखने का नजरिया अलग है। यहाँ पे न्याय मिलता है, न्याय मंदिर बोलते हैं हम लोग इसको, मिलता है, और लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसके लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो राज साहब के पास देखने का अलग है। और राज साहब, मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ, राज साहब जिस दिन सीएम करके या तो ये नेतृत्व करेंगे ना महाराष्ट्र का, एक भी बंदा है ना क्राइम कैसा खत्म करने का नहीं है, राज साहब ही कर सकते हैं। ख्याल में रखिए, इनके बराबर का आदमी महाराष्ट्र में नहीं है। आप विचार करो, राज साहब ठाकरे अपने मराठी के बारे में बात करते हैं, उसको लोग दोषी समझते हो गया। अपने प्रांत के बारे में, अपने भाषा के बारे में अगर कोई बात करता है, उसको आप दोषी ठहराओगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं आता है। कल मैं यूपी में आके आपके इधर मैं मराठी का मोर्चा निकालूंगा, कोई सुन के लेगा क्या? नहीं। हर एक प्रांत, हर एक अपने अपने जात धर्म लेके बैठा है ना। राइट। तो राज साहब करते उसमें गलत क्या है? तो इसके लिए कोई गलत एंगल से सोचिएगा नहीं। महाराष्ट्र में बोल रहते हैं, महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाते, तो उसका संस्कृति पालन होना चाहिए, यही तो मांग है। बाकी राज साहब दूसरा क्या बोल रहे हैं? तो जैसे सर एक चीज मैं पूछना चाहूँगा कि जो पर प्रांतीय लोग हैं, जिनके बारे में मन में एक डर सा बैठा हुआ है मनसे को लेके खास करके, तो उनके लिए आप मतलब क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि जिनसे शायद ऐसा कुछ हो सके कि मतलब उनको थोड़ा सा रिलीफ हो कि हाँ, मनसे का इमेज हमने जैसा बना रखा है, मनसे वैसा एक्चुअल में नहीं है? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ फिर से एक बार, मेरे बहुत से पदाधिकारी पर प्रांतीय हैं, बहुत से, उनको मराठी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो हमारे मनसे में, तो वो सीखना चाहते हैं। कितने रिक्शा चालक है ना, आप देखें बहुत से स्टिकर गाड़ी में मराठी महाराष्ट्र वन सेना के लगे हुए हैं, वो मेरे मेंबर है। और वो कभी भी उनको कभी डर नहीं है। आज मेरे पास वो लोग आते हैं, दिन रात हम लोग साथ में बैठते, उठते, खाते पीते। कभी उन लोगों ने कभी ऐसा, ये कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो जहर डालने का जो काम कर रहे हैं, वीडियो उधर से बना रहे हैं, इधर से यूपी से, बिहार से, उधर से वीडियो बना के वहाँ लोड करने के बाद में यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या आप, मैं बॉम्बे में आके दिखाऊंगा, इधर आके बात करो ना। देखो, डिबेट हो सकता है ना, राइट, डिबेट हो सकता है कि आपके मन में क्या, मेरे मन में क्या, डिबेट हो सकता है। ठीक है, उधर से आप बोलोगे मैं आके दिखाऊंगा, मैं मराठी बोलूंगा ही नहीं, ये क्या है? आपको कौन बोल रहा है मराठी बोलने के लिए? मराठी बोलने के लिए आता नहीं का तो मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम उसको बेइज्जत मत करो। राइट। आप उधर से बोलोगे मैं मराठी बोलूंगा नहीं, मैं आके दिखाऊंगा, आपको बुला रहा है कौन? आपको पूछता है कौन? और आने का तो हमको फोन तो करिए क्या मैं आया हूँ करके, तो मजा आएगा ना। आप उधर से बात करोगे, 1500 किलोमीटर से बात करोगे, तो ऐसा नहीं चलता है ना। राइट। ये गलत चीज़ है। और आग में लगाने, तेल डालने का काम कर रहे हैं ना,
उनको मेरी विनती है, हम लोग यहाँ से शांति से रहते हैं, यहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं अपने अपना, खाली पकड़ का जहर डालने का काम मत करिए, यही उनको विनती है मेरी। जैसे जो एक थप्पड़ कांड हुआ था जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बातचीत किया हुआ है, तो वो वीडियो जब मैंने देखा तो उसको मतलब आई थिंक क्वेश्चन किया गया था शायद कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, जिसका कुछ वीडियो वायरल किया गया था थप्पड़ वाला। तो वो मतलब उस बात से आप कितने सहमत थे? देखिए मैं क्या होता हूँ, किसी को मतलब इस तरह से मतलब डायरेक्ट थप्पड़ मारना, चाहे गाली गलौज करना, वीडियो बनाना, ये कितना आपके लिए सही लग रहा है? देखिए हम लोग तो उल्टे छोटे किसी को मारते नहीं है, बराबर है। हमारा जब बंदा बोल रहा है कि विषय ऐसा था कि उस बंदे ने, मीठा वाले ने पूछा था कि काय का जश्न चालू है वहाँ पे, तो हमने बोला वो मराठी भाषा का जो ये हुआ है ना उसके हिसाब से हमारा जश्न चालू। तो बोलते यार ये क्या है, ये तो मराठी यहाँ पे थोड़ी, ये तो यहाँ पे सब भाषा चलता है, यहाँ पे तो हिंदी भाषा है, हम लोग तो हिंदी भाषा बात करेंगे, तो ये सब गलत बात क्यों करने? उसने डायरेक्ट ये बातें बोली? डायरेक्ट बोला, हमारे बंदे लोगों ने बोला था उसको, यहाँ पे कौन सा भाषा चलता है आपको, तुम्हारा नहीं, यहाँ पे तो सब भाषा चलेगा और वही चलेगा। तो रूडली बात करने के बाद में उसको थप्पड़ गिरा है, ख्याल में रखिए। ऐसा कोई किसी को मारता नहीं है। उसके दुकान से हमारे बंदे लोगों ने बिस्लेरी का बोतल लिया, वहीं से हम लोगों ने पेड़ा जो बांटने का था वहीं से लिया। आज देखो क्या परिस्थिति है, आज उसके हिसाब से दूसरे जो लोग थे वो तकलीफ में आए ना। बिल्कुल। आज समाज के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा, मराठी समाज के बारे में, सुन के नहीं लेंगे हम लोग। आप लोग हमारे पास आए हैं, ख्याल में रखना, तो उसका संस्कृति का जतन होना चाहिए, हमारी मांग थी। तो ये तो मतलब सर आप मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ऐसा नहीं कि मतलब मेरा जन्म स्थान मुंबई है, चाहे मैं बचपन से मुंबई में रहा हूँ, बट मेरा भी ये मानना रहता है कि यार आप जिस भी स्टेट में हो, उस स्टेट का जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो कल्चर है, उसका रिस्पेक्ट करो। आप भले कहीं से भी जाओ, एब्सोल्युटली। अगर आप उस वहाँ पर उस चीज़ की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। यस, उस चीज़ों को फॉलो करो, नहीं कर रहे हो तो शांत रहो। शांत रहो, बराबर, राइट। तो लोगों को सर मतलब जो जिस तरह से मनसे, जिस तरह से आई थिंक 2008 में मनसे का निर्माण हुआ, तो आई थी 2008 में, तो उस समय जब तोड़फोड़ हुआ, उस टाइम के बाद से मुझे लगता है लोगों के दिमाग में वो इमेज बन गया, खास करके उनके लिए जो नॉन महाराष्ट्रियन है, कि मनसे मतलब तोड़फोड़, आक्रामक, ये वो सब चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को अगर आपको सुधारना हो, इमेज अगर सुधारना हो, तो उसके लिए मतलब आप मतलब लोगों का क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इमेज सुधारने का सवाल ही नहीं आता। हम लोग मराठी भाषा का बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति रहनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी इमेज क्या सुधारने का, इमेज उनको सुधारना है, सुधारना है उनको। अगर यहाँ पे मुंबई में या तो महाराष्ट्र में उनको रहना है तो उनकी संस्कृति उनको अपनाना पड़ेगा। राइट। हमको क्या सुधारना है? हम तो भोजपुरी नहीं सीख सकते, ऐसा है ना। हमको तो उनको समझाना पड़ेगा आप लोग को। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मराठी नहीं आता रहेगा तो बोलिएगा नहीं, आदर करिए, बस ये हमारी मांग। और तो रही बात मारपीट की, तो हम लोग तो किसी को ऐसे मारते नहीं है। अगर मराठी के बारे में कोई उल्टा सीधा बात करेगा तो थप्पड़ तो गिरना ही है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हें राज साहब की बात सुना था कि काना खाली आवाज यायलाच पाहिजे जो बहुत वायरल हुआ था वीडियो, कि मतलब वीडियो मत बनाओ अगर ऐसा कोई बदतमीजी करे। देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो सन्मान्य राज साहब का भी बहुत दोस्त है जो परप्रांतीय है। हाँ, वो तो सबका व्यवहार सबके साथ में रहता है। मैं भी मीरा भाईंदर में हूँ, महाराष्ट्र, हम लोग भी व्यवहार करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम बांधव भी आए हमारे पास, यूपी के बांधव है, मारवाड़ी, गुजरात, सबके साथ में व्यवहार करते हैं। बस अपने अपना प्रांत का प्यार मोहब्बत होना चाहिए, हमारी बात है। बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भले सरकार में नहीं है, लेकिन कुछ भी काम होता है तो मन से सबसे आगे होता है उस काम के लिए, कि भाई जो काम यहाँ के लोकल लोग करके नहीं दे रहे, लोकल जो नेता जो भले जो पावर में वो लोग करके नहीं दे रहे, वो एमएनएस करके दे रहा है, राइट। तो जब इलेक्शन का जब वो टाइम आता है, जब जहाँ पर लोगों को चुनना होता है कि हमारा नेता कौन होगा और कैसा होगा, तो उस समय लोग मतलब कहाँ चले जाते हैं, वो जो हेल्प मांगने के लिए आते हैं? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास है ना पेड न्यूज़ चैनल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्या होता है, ये जो जुमलागिरी जो चल रहा है ना, ये सत्ते में बैठे, इनको क्या करोड़ रुपया आ रहा है इधर उधर से, ये लोग पेड न्यूज़ करके अपना भाकरी सेक लेते। हम लोग नहीं कर सकते। शायद प्रेजेंटेशन हम लोग की तो कम ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी पब्लिक समझ गई है, ख्याल में रखना।
अभी पब्लिक समझ गई है कि अपने लिए कौन और पराया कौन है, सब समझ रही है। तो इस टाइम आपको 1001% आपको थोड़ा उसमें चेंजेस दिखेगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है मैंने। यस, सवाल ही नहीं आता है। लोगों तक पूछने का हमारा काम है। देखिए, हम लोग कोई जुमलागिरी नहीं कर रहे, जो मुंह के ऊपर है ना वही पेट के अंदर है। राइट, पेट के अंदर अलग और मुंह के ऊपर अलग, ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा धंधा नहीं है, वो होगा उनका बिजनेस। खास करके मैं सत्ताधारियों को भी कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार, अब पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ कि बस हो गया, अभी आप पब्लिक की सेवा में लगी है। अगर पेट भरा रहेगा तो पेट भरा होगा तो, हाँ, समझे ना। और ठीक है, अपने पैसा आदमी लोग को लगता है जीवन में, लेकिन इतना भी नहीं लगता है, ख्याल में रखिए। जाना है तो खाली आती है अपने को, लेकिन समाज में जब आए ना अपन, समाज में कुछ अच्छा काम करके जाना है, इतना ही खाली मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो ठीक है, 10,000, 20,000, 50,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो आगे वाले की पीढ़ी, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ काम धंधा रखिए। बस ये मेरी उनको विनंती है, और पब्लिक की सेवा में लगी है, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो गाइज, ये है संदीप राणे, मीरा भाईंदर शहर के अध्यक्ष मनसे पार्टी से। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप मतलब मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें। और इन्होंने जो भी चीज़ें बताई है, खास करके पर प्रांतीय लोगों के लिए, चाहे मीरा भाईंदर शहर के लिए जो भी बातें बोली हुई है, इस चीज़ को ध्यान में रखें और आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी से, चाहे किसी जगह से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है बेसिकली, तो आई थिंक मनसे उसके लिए 24/7 खड़ी है। यस, राइट, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करने की पूरी कोशिश करना। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता को कि वोटिंग के दिन आप खाली सतर्क रहिए, और कौन जुमलागिरी कर रहा है और कौन प्रैक्टिकल काम कर रहा है, इसके ऊपर आप नज़र रखिए, ताकि अपने भविष्य जो पीढ़ी है वो बर्बाद ना हो। ये हमारी इच्छा है, और आपकी भी इच्छा वही रहेगी, क्योंकि बार बार वही मैनिफेस्टो, वही वादे, वही कस्में, तो उसके बलि मत पड़िए, और सोच समझ कर वोटिंग करिए। ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।